दोस्तों आपका स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटेक हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है 85:40 समानुपात 68 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 85 से 40 संबंधित है उसी प्रकार से 68 से कौन सा संख्या संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि हम लोग 85 से 40 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 85 - 45 कर दे तो हमारा 40 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 68 - 45 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। जब 68 में से हम लोग 45 कमावेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। 23 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 23 नहीं दिया गया है, यानी घटाने से हमारा काम नहीं बन रहा है। घटाने से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 85 से हमें 40 लाना है। ध्यान से देखिएगा 85 हमारे 8 और 5 से मिलकर बनते हैं। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, 8 × 5 कर दे तो हमारा सिंपल 40 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 68 हमारे 6 और 8 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, 6 × 8 कर देंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 48 बह जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है। क्वेश्चन हमें कह रहा है AEJO अनुपात BGMS समानुपात DHLP अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से AEJO BGMS से संबंधित है उसी प्रकार से DHLP से कौन सा अक्षर संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि A से B को देखेंगे, A से B ये कैसे लिख रहा है, E से G को देखेंगे कि E से G कैसे लिख रहा है, J से M कैसे लिख रहा है और O से S कैसे लिख रहा है। ऐसे करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए A से B लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, ABCD में हमारे A पहले नंबर पर आते हैं और B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए +1 कर दिया है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। इसमें +1 कर दिया है। फिर देखेंगे हम लोग तो E से G लिख रहे हैं, इसमें क्या कर दिया है, जब E प्लस हम लोग 2 करेंगे तो हमारा G बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा +2 कर दिया। ध्यान से देखिएगा इसमें +2 कर दिया है। फिर J से M लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, जब J +3 करेंगे हम लोग, J +3 करेंगे तो हमारा M बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा +3 कर दिया है। फिर O से S लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, जब O प्लस हम लोग 4 करेंगे तो हमारा S बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा +4 कर दिया। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले वाले में हमारा +1 है, दूसरे वाले में +2 है, तीसरे वाले में +3 है और चौथे वाले अक्षर में हमारे +4 है। वही सेम हम लोग करेंगे। पहला वाला अक्षर हमारा D है, D +1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, E हो जाएंगे। फिर देखिए दूसरा वाला अक्षर में हमारा +2 है, दूसरा वाला अक्षर हमारा H है, H +2 करेंगे तो हमारे J हो जाएंगे। फिर देखिए तीसरा वाला अक्षर में हमारा +3 है, तीसरा वाला अक्षर इसमें L है, जब L +3 करेंगे
तो हमारे ओ हो जाएंगे। फिर देखिए चौथा वाला अक्षर में हमारा +4 है, इसमें चौथा वाला अक्षर हमारा पी है। जब पी +4 करेंगे तो हमारे टी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा EJOT लिखा हुआ है? EJOT हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे EJOT भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। गंध अनुपात फूल, समानुपात स्वाद अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से गंध से ये फूल लिख रहा है, उसी प्रकार से स्वाद से हमारा कौन सा शब्द होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि गंध से फूल कैसे संबंधित है एक दूसरे से आपस में। देखिए फूल में हमारा क्या होता है? गंध होता है, या फिर गंध हमारा फूल में पाए जाते हैं। गंध हमारे फूल में पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। गंध हमारे फूल में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से स्वाद हमारे क्या चीज़ में पाए जाते हैं? स्वाद हमारे भोजन में पाए जाते हैं। तो भोजन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे भोजन भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप पहले एक बार खुद से वीडियो को रोककर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है हमें निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस साइड से हमारा बड़ा संख्या है, 19 है, 22 है, फिर 32 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये 4 और 5 से 19 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, 4 और 5 से हम लोग 19 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, 4 + 5 कर दे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 9 में जब प्लस ऊपर से 10 कर दे तो हमारा 19 बन रहा है। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 8 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और इसमें 10 जोड़े थे तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे। 11 + 10 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 22 लिखा हुआ है, यानी जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक हम लोग लगाएंगे 4 और 5 से 19 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों को आपस में गुना कर दे, यानी कि 4 × 5 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, और इसमें से -1 कर दे तो हमारा 19 बन जाएगा। फिर इसको देखेंगे, 3 और 8 है, इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 8 × 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, और इसमें से जब -2 कर देंगे तो हमारा 22 बन जाएगा। यानी कि पहले वाला में +1 किया था, -1 किया था, दूसरे वाले में -2 किया है। वही सेम करेंगे, इसको आपस में गुना कर लेंगे, दोनों को 7 × 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। जब 35 - 3 करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में -1 किया, दूसरे वाले में -2 किया, और तीसरे वाले में जब दोनों संख्या को गुना करके -3 किया, तो चौथे वाले में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे। 8 × 6 कर देंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। और देखिए -1 है, -2 है, -3 है, तो -4 हो जाएंगे, यानी 48 - 4 कर देंगे तो हमारे 44 हो जाएंगे। 44 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 44 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दी गई आकृति में कितने आयत है? इस आकृति में हमारे टोटल कितने आयत है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें आयत गिनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे आयत गिन सकते हैं आसानी के साथ। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा सबसे पहला आयत तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए बन रहा है।
दूसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बन रहा है, यानी कि इसमें 2 आयत अभी तक हमें मिल गए, पहला एक और दूसरा हमारा ए। अब देखिए तीसरा हमारा ए वाला बन रहा है, तीसरा हमारा ए वाला हो गया तीसरा, और चौथा हमारा ए वाला बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा। पांचवा हमारा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, और छठा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, यानी ये हमारा छठा हो गया। और सातवां देखिए ये सबसे बड़ा वाला हमारा सातवां हो गया, यानी इसमें हमारा टोटल 7 आयत बन रहे हैं। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे 7 आयत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कौन सा ट्रिक लगाएंगे ताकि ये हमारे आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए 6 से 7 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि +1 कर दिया। जब 6 + 1 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। 7 से 9 लिख रहा है, इसमें +2 किया है, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। 9 से 12 लिख रहा है, इसमें +3 कर दिया है, जब 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर 12 से 16 लिख रहा है, इसमें +4 कर दिया, जब 12 + 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। अंतर को देखेंगे, +1 का है, +2 का है, +3 का है, +4 का, यानी एक आगे की ओर हमारा बढ़ रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो अगले हमारे +5 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग +16 + 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 16 + 5 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 21 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 21 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आप समझते चलिएगा ध्यान से और पहले खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए एक अनुक्रम चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल, जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो ये सोचेंगे कि ए जेड से बी वाई कैसे लिख रहा है, बी वाई से सी एक्स कैसे लिख रहा है, सी एक्स से डी डब्ल्यू कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग सिंगल देख सकते हैं कि ए से बी कैसे लिख रहा है, बी से सी कैसे लिख रहा है, सी से डी कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से जेड से ए वाई कैसे लिख रहा है, वाई से एक्स कैसे लिख रहा है, एक्स से डब्ल्यू कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया होगा कि हम लोग सिंगल अगर अक्षर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए से बी लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, ए + 1 कर दिया, यानी कि इसमें +1 कर दिया तो हमारा बी हो गया। फिर बी से सी लिख रहा है, यानी इसमें भी +1 कर दिया है। फिर सी से हमारा डी लिख रहा है, इसमें भी +1 कर दिया। फिर जेड से देखेंगे तो वाई लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। फिर वाई से हमारा एक्स लिख रहा है, इसमें भी -1 कर दिया। फिर एक्स से हमारा डब्ल्यू लिख रहा है, इसमें भी -1 कर दिया है। तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए ए से बी लिख रहा है +1 है, बी से सी लिख रहा है +1 है, सी से डी लिख रहा है +1 है। तो डी से अगले हमारे क्या हो जाएंगे, फिर +1 हो जाएंगे। जब डी +1 करेंगे तो हमारे एफ हो जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा साइड से अक्षर को देखेंगे तो जेड से वाई लिख रहा है, इसमें -1 है, वाई से एक्स लिख रहा है -1 है, एक्स से डब्ल्यू लिख रहा है -1 है। तो डब्ल्यू से जब -1 हम लोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा FU लिखा हुआ है? FU हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे FU भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख को चयन करें। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। सूरज, ग्रह, चंद्रमा, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सूरज क्या है, हमारा एक तारा है, ग्रह है और चंद्रमा है। सूरज हमारा एक तारा होता है, ये हमारा सबसे अलग है। ग्रह भी हमारा सबसे अलग है और चंद्रमा ये भी हमारा सबसे अलग है। तो इसको हम लोग तीनों को सबसे अलग अलग कर देंगे, यानी तीनों हमारा अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि ग्रह के अंदर चंद्रमा को रख देंगे। ग्रह है और चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, तो बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि चंद्रमा के जगह उपग्रह समझकर इसको अंदर रख देंगे। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। चंद्रमा हमारा अलग है, ये तीनों हमारा अलग अलग है, तीनों का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में EGB को 20 तथा CDF को 16 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ATY को कैसे लिखा जाएगा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि EGB को 20, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे EGB को 20 लिखा जाता है। हमें EGB से 20 लाना है। किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि EGB से हमारा 20 आ जाए। देखिए ABCD में हमारे E कितने नंबर पर आते हैं, E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं और G हमारे 10वें नंबर पर आते हैं और B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले, 5 + 10 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, 15 + 2 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 3 ऊपर से जोड़ दे हम तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम हम लोग दूसरे में करेंगे। दूसरा हमारा CDF को 16 लिखा जाता है। सबसे पहले CDF को लिख लेंगे, इसको क्या लिखा जाता है, 16 लिखा जाता है। ABCD में हमारे C कितने नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। D हमारे कितने नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं और F हमारे छठे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए तीनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 + 6 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 3 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी हम लोग 13 + 3 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 13 होगा, 13 + 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग करेंगे। ATY के तीनों को अक्षर को आपस में जोड़कर +3 कर देंगे, हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए ATY है, ये हमारे कितने नंबर पर आते हैं, ये हमारे पहले नंबर पर आते हैं। T हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 20वें नंबर पर आते हैं और Y हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। इसमें तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 20 करेंगे तो 21 हो जाएंगे और 21 + 25 करेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे। देखिए सभी में +3 ऊपर से किए थे तो इसमें भी +3 कर देंगे। 46 + 3 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे इस क्वेश्चन का 49 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। देखिए जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में है 27, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 37। ध्यान से देखिएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 8 हमारा क्या है, ये 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 1 को देखेंगे, ये हमारा 2 का क्यूब है। 1 को देखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा। 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा और फिर 37 को देखेंगे तो ये किसी का भी क्यूब नहीं होता है, यानी यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा विषम संख्या है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगामी सभी क्वेश्चन और आंसर उसका मिलता रहे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।